हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमन नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजो, खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, सारी मोहब्बत और रफ़ाकत के लिए, चिलाल बुजुर्गी के लिए। खुदा ने हमें प्यार किया और खूबसूरत दिन दिया। आइए मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए दुआ मांगें। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। आज का तेरे हसूर शुकना बहूर की माने ठहरे, इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, बच्चों के लिए, मेरी कौम, मेरे मुल्क के लिए बरकत का बायस बने और तेरे नाम को सारा जलाल मिले। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना, सुनने वाले लोगों को बड़ी बरकत देना, समझने वाली रूह देना। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। सोचों को, ख्यालों को, इरादों को बदलना, अपने जलाल के लिए सरफराज करना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आइए कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे हैकल की बर्बादी है और खुदा अपने लोगों को के साथ कलाम करता है। आज का कलाम अंजील मुनव्वरा यिर्मयाह नबी का सहीफा 7 बाब उसकी पहली आयत से चंद आयतों पर गौर करेंगे। ये वो कलाम है जो खुदावंद की तरफ से यिर्मयाह पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, तू खुदावंद के घर फाटकों पर दाखिल होते हो, इस कलाम को का इश्तिहार दो और कहो यहूदा के सब लोगों को जो खुदावंद की इबादत के लिए निकले हैं, फाटकों से दाखिल होते हैं। खुदावंद का कलाम सुनो। रब्बुल इफ़ाज़ इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि अपनी रफ्शें और अपने अमाल दुरुस्त करो, तो मैं तुमको इस मकान में निकाल दूंगा, बिछाऊंगा। झूठी कस्में पर भरोसा न करना। यूं कहना, कहते जाना, खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए जो मुझे और आपको यिर्मयाह नबी की वसीला खुदा ने पहुंचाया। हालेलुया। हैकल की क्यों बर्बादी है? इसलिए कि हमने खुदा के घर को वीरान कर दिया।
खंडर कर दिया, उस बात पर तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र नहीं किया। खुदा ऐसे लोगों के लिए क्या करता है? मौत को भेज देता है, हलाक कर देता है। जो लोग खुदावंद का डर, खुदावंद का खौफ अपनी जिंदगी के अंदर नहीं रखते, ये बात कह रहे हैं ये खुदावंद की हैकल है, ये खुदावंद की हैकल है, लेकिन हैकल को वीरान किया। रब्बुल अल्फाज इस्राएल का खुदा यह फरमाता है कि अपनी रफ्शें दुरुस्त करो, अपनी अमाल दुरुस्त करो। जब तक हमारे अमाल दुरुस्त नहीं होते, जब तक हमारी रफ्शें दुरुस्त नहीं होती, जब तक हम अपने आप को दुरुस्त नहीं करते, जब तक हम तौबा नहीं करते और हैकल 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 कहते जा रहे हैं, लेकिन हैकल को संवारा नहीं, हैकल को बर्बाद किया। तेरा दिल मेरी हैकल है, दिल के अंदर बुराइयां भरी हैं, दिल के अंदर गुनाह भरे हैं। इस हैकल को वीरान किया है। जब खुदा पर ईमान नहीं लाए, जब खुदा का कलाम नहीं सुना, जब ऐत की बातें पर अमल नहीं किया, अपने अमाल को दुरुस्त नहीं किया, तो खुदा उन बस्तियों को उजाड़ देगा, उन हैकल को उजाड़ देगा। यहूदा के लोगों को क्या करेगा? खुदा बर्बाद कर देगा। जो खुदा का कलाम नहीं सुनेंगे, जो खुदा की कलाम पर ईमान नहीं लाते, जो अपनी रफ्शें दुरुस्त नहीं करते, जो अपनी जिंदगी को बदल नहीं लेते। तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। हालेलुया। आज में जरूरत है तौबा करने की, खुदा की हजूर जाने की। मेरे अज़ीज़ों, एक वक्त आने वाला है, खुदा का कलाम उठाया जाएगा और जो पढ़ने वाला है वो गूंगा हो जाएगा, क्योंकि जो समझेगा कि मैं इनको पढ़ के, मैं इनको दिल से जो कलाम है वो बयान कर दूं, लेकिन वो कलाम बयान नहीं कर सकेगा, इसलिए कि उसकी ज़बान को बंद किया जाएगा, ताकि खुदा का कलाम बिल्कुल उठाया जाएगा। आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आज हमें जो हमारे अंदर होगा एक कलाम, वो काम करेगा। तो आज हमें जरूरत चाहिए कि हम तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं, हमेशा की जिंदगी पाएं। यीशु के पास आ जाएं। यीशु अपने लोगों को बेहद प्यार करता है, बेहद मोहब्बत करता है, अपने लोगों के लिए अपनी जान का नजराना देता है, लेकिन जो ईमान नहीं लाते उनको उजाड़ देता है। मत सोचें, खुदा रहम करने वाला है, लेकिन खुदा रहम करे तो जो एक डाकू जिसने सलीब पर
अपनी गुनाह का इकरार किया, उसने अपने आप को खुदा की बादशाही का वारिस बना लिया। यीशु के दाएं और बाएं एक डाकू दाएं था, एक बाएं था। एक डाकू ने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपनी थाई नीचे उतार और हमें भी उतार दे। तो दूसरी तरफ जो डाकू था उसने इकरार किया, उसने कहा, मैंने और तूने गुनाह किया, हम गुनाह के, हम सजा के लायक हैं। ये हमारे दरमियान बेगुनाह है, उसने गुनाह नहीं किया, वो हमारे दरमियान सलीब पे लटका हुआ है। तो क्या कहा, आए खुदावन, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे क्या करना, याद करना। मेरे अज़ीज़ों, जब जिंदा है अपने गुनाह का इकरार कर सकता है और खुदा उसे माफ कर देता है। तो जो इकरार नहीं करता, जो अपनी खुदी का इनकार नहीं करता, उसकी माफी नहीं, उसके लिए कब्र का अजाब है। वो कब्र का अजाब कभी जुदा ना होगा, कभी खत्म ना होगा। आज हमें जरूरत है हम तौबा करें, हैकल को आबाद करें। खुदा अपने बंदा यिर्मयाह नबी के साथ ये कलाम करता है और रबल अल्फाज इस्राएल का खुदा यह फरमाता है, अपनी माल दुरुस्त करो, अपनी जिंदगी को साफ करो, अपनी रफ्शें दुरुस्त करो। जब तक अपनी रफ्शें दुरुस्त नहीं करते, मत सोचें कि हम मसीह हैं, हम मसीह हैं, हम मसीह हैं। मेरे अज़ीज़ों, जब तक हमारी रफ्शें दुरुस्त नहीं होती, जब तक हम अपने आप को खुदावंद के ताबिया नहीं करते, खुदावंद की हज़ूरी में नहीं लाते, खुदावंद के जलाल के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते, हम खुदा के लोग नहीं, क्योंकि हमने अपने गुनाह का इकरार नहीं किया। दाऊद जिसने 12 साल का था, भेड़ बकरियां चराते वक्त खुदा ने उसे पकड़ लिया और जब उसने गुनाह किया तो उसको अपने सारे गुनाह याद आए कि जब मैं अपनी माँ के पेट में पड़ा तो गुनाह की सूरत में और मैंने गुनाह किया और 40 साल जंगल में नचता रहा, खुदा को मनाता रहा और 40 साल जंगल में रहा। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबिया करें और खुदावंद के जलाल के लिए अपने आप को तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं। रब्बुल अल्फाज मुझे और आपको कह रहा है, मेरी और आपकी जिंदगी से प्यार करता है, मेरी और आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है, ताकि हम अपनी रफ्शें दुरुस्त करें और अपने अमालों को दुरुस्त करें। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, खुदा के जलाल के लिए, कौम के लिए, कबीलों के लिए, खादमों के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं।
बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु, आज का कलाम मेरे लिए और मेरे घराने के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे काम के लिए, मेरे मुल्क के लिए, खादमों के लिए, कलीसिया के लिए बरकत का बायस बने। सारा जलाल तुझे मिले। ऐ खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ को सुन कबूल कर। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है। तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद करना, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद करना, शैतान की चालाकियां बंद करना। आज का तेरे हसूर जिकना बखूर की माना ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा हमारी रहनुमाई करना। हम अपनी रफ्शों को, अपने अमाल को दुरुस्त करें और खुदावन तेरे हसूर आए और तेरी आमद सना, तेरी सुताइश, तेरी मदद सिराई करें और तेरे नाम को जलाल दें। तेरा जलाल हमारे जिंदगियों से निकले। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। बाप आसमानी, जिन लोगों की दरख्वास्तें हैं उन पर नजर कर, उनकी जिंदगियों पर नजर कर, उनको खुदावन तो रहनुमाई कर, इबादत करना, उनकी दरख्वास्तों पर गौर करना, उन्हें रहाई, निजात, शिफा बख्श देना, उनके काम काज के लिए आसमान को खोलना। बाप आसमानी, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला, तेरा नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है। तेरे नाम में कुदरत है। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरे काम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, कच्ची बस्तियों के साथ हो। बाबा बबी यीशु नासरी कच्ची आबादियों के साथ हो। एक एक जिंदगी को खुदावंद अपनी लपेट में ले। जो यरूशलेम के कूचों में, जो गलियों में होता है, खुदावंद उनको दुरुस्त करने की कुदरत रखता है। नशे की लाना जाए, बुराई की लाना जाए, बुरे मंसूबों की लाना जाए। यीशु तेरा नाम जलाल पाए। तू भला है, तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पंखियों की है। कहर करने में धीमा है, शिक्कत में गानी है। पाक खुदावन में कमजोर हूँ, तू मेरा जोर, तू मेरी कुव्वत, तू मेरी निजात है। तू निजात का भानी, लश्करों का खुदा है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला। बुराई सच्चा के जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह की रफ़ाकत आप से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ होती रहे। आमीन।